नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत कुमार शुक्ला एडवोकेट। साथियों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे झारखंड हाईकोर्ट का एक और इम्पोर्टेंट लेटेस्ट जजमेंट के बारे में, जो आईपीसी की धारा 498A-120B के मामले में आया है, जहां नंद और नंदोई ने हाई कोर्ट में दरवाजा खटखटाया और उनके ऊपर जो पत्नी द्वारा आरोप लगाए गए थे आईपीसी की धारा 498A-120B के तहत जो एफआईआर थी और इंटायर क्रिमिनल प्रोसीडिंग को झारखंड हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया। मामला क्या था? मामला यह था कि पत्नी द्वारा एक लिखित में शिकायत दर्ज कराई गई कि उसकी जो शादी हुई है वो 2011 में हुई है, जिसमें उसके पिता ने 3 लाख रुपए नगद, 5 लाख रुपए के गहने और घरेलू सामान और अन्य शादी में जो 5 लाख और रुपए खर्चे किए थे। इन्फॉर्मेंट ने आगे ये भी आरोप लगाया कि शादी के ठीक बाद आरोपी 1 और 3 ने उस इन्फॉर्मेंट को गाली देना, ताना देना शुरू कर दिया और कहा कि उसके पिता ने उसे मांग के अनुसार दहेज नहीं दिया था, इसलिए 5 लाख रुपए और लाने के लिए कहा, क्योंकि उसके दामाद को रांची में एक क्लिनिक स्थापित करना था। इन्फॉर्मेंट ने हमेशा कहा कि उसके पिता ने शादी कराने के लिए कर्ज लिया था और वह फिलहाल असमर्थ है। इसके अलावा उसे अपनी 2 बेटियों की शादी धूमधाम से करनी थी, लेकिन उसकी सास और भाभी यानी याचिकाकर्ता नंबर 1 के माध्यम से उसके साथ मारपीट और दुर्व्यवहार करवाती थी। आगे ये भी आरोप लगाया गया कि जो याचिकाकर्ता है उसने मुखबिर और उसके परिवार के सदस्यों के चरित्र पर अपमानजनक शब्दों का भी इस्तेमाल करता था। इन्फॉर्मेंट ने इस घटना के बारे में अपने पति को बताया जब वह घर आया था, और तब उसके पति ने कथित आरोपियों से अनुरोध किया कि वह ऐसा कृत्य न करे, क्योंकि उनके जो ससुर पर कई जिम्मेदारियों का बोझ था। इस पर याचिकाकर्ताओं ने आगे ऐसी हरकत न करने का वादा किया। यह भी आरोप लगाया गया कि जो अभियुक्त थे जब इन्फॉर्मेंट के ससुराल आते तो इन्फॉर्मेंट के साथ दुर्व्यवहार करते थे और अधिक दहेज लाने के लिए कहते थे। इन्फॉर्मेंट ने कहा कि वो अपने दिवंगत पति की प्रतिष्ठा को देखते हुए चुप रही, जो कहते थे कि सब कुछ उचित होगा और उनके परिवार के सदस्य उन्हें स्वीकार कर लेंगे। 17/2/2016 को जब उसके पति की किडनी की समस्या से मृत्यु हो गई, तो उसके बाद आरोपी व्यक्तियों ने यह कहना शुरू कर दिया कि इन्फॉर्मेंट ने उसके पति और आरोपी ने उसकी हत्या करा दी और इन अभियुक्तों ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। तो ये पूरा मामला था जो कि एफआईआर में था कि याचिकाकर्ताओं की तरफ से कोर्ट में क्या दलीलें दी गई। याचिकाकर्ताओं की तरफ से वकील ने कोर्ट के समक्ष ये बात रखी कि जो याचिकाकर्ता है, जो कि बहनोई है, और याचिकाकर्ता उसकी जो भाभी ननद ने, जो कि एक दूसरे जगह रहते हैं। याचिकाकर्ता एक डॉक्टर है और बिहार गवर्नमेंट में कार्यरत है, और जो उसकी जो भाभी है वो एक स्कूल चलाती है। याचिकाकर्ता इन्फॉर्मेंट से बार बार मुलाकात कभी नहीं हुई। उन्होंने आगे ये भी कहा कि याचिकाकर्ताओं को पहले इसमें एक और धाराओं में आरोपी बनाया गया था, जो कि वर्तमान मामले में इन्फॉर्मेंट द्वारा आईपीसी की धारा 454 यानी कि 454, 379, 427 और 34 के तहत। उसके बाद जब मामले के जांच के बाद पुलिस ने मामला पाया तो उसमें गलत याचिकाकर्ताओं के पक्ष में अंतिम पत्र प्रस्तुत किया गया। उन्होंने ये भी कहना है कि 2016 को पहले एफआईआर दर्ज की गई थी और बाद में 2016 की जो इन्फॉर्मेंट ने एक और एफआईआर दर्ज की, जो कि वर्तमान मामला है। उनका यह भी कहना है कि जो आरोप इन्फॉर्मेंट के पति के जीवन काल के दौरान हुई वो घटना के हैं। इन्फॉर्मेंट का पति दिनांक 2016 को उसकी डेथ हो गई थी और उनका कहना है कि वर्तमान मामले में जो दहेज की जो धारा है 3/4 और आईपीसी की धारा 498A-120B तहत जो संज्ञान लिया गया है, उनका यह भी कहना था कि वर्तमान में जो याचिकाकर्ताओं का सवाल है वो पूरा मामला दुर्भावपूर्ण और तरीके से दर्ज किया गया है। इसके जवाब में जो सरकार की तरफ और जो वकील ने क्या प्रस्तुत किया वो जानते हैं। उन्होंने कहा कि जो आरोप है उक्त धाराओं के तहत वो मामला वो सही ढंग से स्थापित किया गया था। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात कोर्ट के समझ रखी गई। आइए जानते हैं कोर्ट ने क्या कहा। कोर्ट ने कहा कि जो एफआईआर के जो कंटेंट है उससे ये प्रतीत होता है कि एफआईआर में ये कहा गया कि 2011 को इन्फॉर्मेंट और उसके जो स्वर्गीय पति
के बीच में एक विवाद संपन्न हुआ था। आरोप है कि शादी के बाद इन्फॉर्मेंट को परेशान किया जा रहा था। इन्फॉर्मेंट की पति की मृत्यु का खुलासा एफआईआर में किया गया था, जो कि प्राथमिक का एक विषय था। और आरोप यह भी है कि इसके बाद याचिकाकर्ताओं ने मारपीट शुरू कर दी थी। सूचना देने वालों को प्रताड़ित करना। माना जाता है कि याचिकाकर्ता जो पहला और दूसरा, वो दोनों लोग अलग अलग जगह रह रहे हैं। वे सूचक के जीजा यानी कि नंदोई और भाभी जो कि ननंद है। टॉर्चर का तरीका क्या है, इसका खुलासा एफआईआर में नहीं किया गया। और इन्फॉर्मेंट को उन्होंने कैसे टॉर्चर किया, इसका भी खुलासा नहीं किया गया। इसके अलावा अदालत ने पाया कि पहले मामला जो दर्ज किया गया था, जिसके जांच के बाद यानी कि 2016 को जो अंतिम प्रपत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसके तहत याचिकाकर्ताओं को सुनवाई के लिए नहीं भेजा गया था, वर्तमान मामला दायर किया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता जो कि रिश्तेदार है और विभिन्न स्थानों पर रहते हैं, वर्तमान मामले में उनको दुर्भावनापूर्ण रूप से आरोपी बनाया गया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात कोर्ट ने कही। और जो याचिकाकर्ताओं के खिलाफ जो आईपीसी की धारा है 498A 120B की जो एफआईआर और जो इंटायर प्रोसीडिंग को झारखंड हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। तो आशा करते हैं ये जजमेंट आपको समझ में आया होगा। इस जजमेंट का मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप जाके उसको एक बार पढ़िए और समझिए। और अगर आप के मन में कोई भी क्वेरी तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, या आपको किसी केस से रिलेटेड अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप हमसे कॉल पर भी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट जजमेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।